हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं और साथ में हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रुथ इज़ बिटर। ट्रुथ यानी कि सच, इज़ है बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो इसका क्या मतलब है? ट्रूथ इज बिटर यानी कि जो सच होता है वो कड़वा होता है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर इनवाइटेड फॉर द लायन किंग्स बर्थडे। तो ऑल द एनिमल यानी कि जो सभी जानवर थे, एंड बर्ड्स और जो परिंदे थे। बर्ड्स कहते हैं परिंदों को, एनिमल कहते हैं जानवरों को। तो जो तमाम जानवर और परिंदे थे वर इनवाइटेड, तो उनको इनवाइट किया गया। यहाँ पे पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट का। तो वर इनवाइटेड, इनवाइट का मतलब होता है बुलाया, बुलाना किसी को। तो उन्हें बुलाया गया फॉर द लायन किंग्स बर्थडे। तो जो किसके लिए? जो शेर था यानी कि राजा शेर था, उसका जो बर्थडे था उसके लिए जानवरों और परिंदों को बुलाया गया। एट द डैन, डैन कहते हैं कूफा को। तो कूफा में ऑल द अरेंजमेंट्स यानी कि जो तमाम अरेंजमेंट से इंतज़ाम, अरेंजमेंट कहते हैं इंतज़ामात, यानी कि जो इंतज़ाम था, जो तमाम इंतज़ाम थे वर मेड, तो वो किए गए फॉर अ ग्रेट फीस्ट। फीस्ट कहते हैं दावत को। तो एक बहुत बड़ी दावत के लिए ये जो तमाम अरेंजमेंट्स थे वो कूफा में किए गए। ऑल द ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, ऑल यानी कि सभी जो थे ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, वो ड्रेस थे यानी कि वो अच्छे जो उनके यानी कि फुली जो कपड़े थे उनके, वो यानी कि खूबसूरती से यानी कि उन्होंने पहने हुए थे। एनिमल्स एंड बर्ड्स, और जो जानवर और पक्षु थे। रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है पहुंचना। तो सेकंड फॉर्म है रीच। वो पहुंचे द डैन कूफा में विद गिफ्ट्स, तो गिफ्ट के साथ। एट द फिक्स टाइम, यानी फिक्स टाइम यानी कि जो टाइम उन्हें दिया गया था उसी टाइम पर वो क्या हो गए, वहाँ पहुँच गए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सभी जो जानवर और बर्ड थे यानी कि जो पक्षी थे वो अच्छे से उन्होंने यानी कि ब्यूटीफुली ड्रेस थे और वो गिफ्ट के साथ मुकर्रर वक्त पर पहुँच गए। द केक वॉज कट, द केक यानी कि जो केक था वॉज कट, वो काटा गया। एवरीबॉडी सैंग द बर्थडे सॉन्ग, एवरीबॉडी यानी कि हर किसी ने, सैंग सिंग की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है गाना। तो सैंग यानी कि उन्होंने गाया। द बर्थडे सॉन्ग यानी कि जो सालगिरह का जो सॉन्ग था उसे गाया। एंड एन्जॉयड द फीस्ट, एन्जॉय का मतलब होता है मज़े लेना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सिंपल पास टेंस का यूज़ किया गया है। तो एन्जॉयड द फीस्ट, फीस्ट कहते हैं दावत को। तो सभी ने क्या किया, फीस्ट यानी कि दावत का आनंद लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? एवरीबॉडी सैंग द बर्थडे सॉन्ग एंड एन्जॉयड द फीस्ट, यानी कि हर किसी ने बर्थडे का सॉन्ग गाया और दावत का मज़ा लिया। ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट द डोंकी हैड कम फॉर द पार्टी। ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जो जानवर थे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। तो द डोंकी, डोंकी कहते हैं गद्दे को। तो गद्दे के सिवा तमाम जो एनिमल थे हैड कम, वो आए, आए थे। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो आए थे फॉर द पार्टी, तो पार्टी के लिए। द लायन थॉट यानी कि जो शेर था उसने सोचा। सम अर्जेंट वर्क, अर्जेंट का मतलब होता है ज़रूरी। तो वर्क कहते हैं काम को। तो कुछ यानी कि जो ज़रूरी काम है, मस्ट हैव स्टॉप्ड हिम, तो उसने उसे क्या कर लिया होगा, मस्ट हैव स्टॉप्ड हिम, तो उन्होंने उसे रोक लिया होगा। यानी कि उसे कोई ज़रूरी काम होगा तो इसलिए वो नहीं आया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लायन यानी कि जो शेर था, मेट द डोंकी, तो मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, तो मिला द डोंकी गद्दे से। ही आस्क्ड हिम अबाउट इट, ही आस्क्ड, आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिम उससे, अबाउट इट इस बारे में। द डोंकी सेड यानी कि जो गद्दा था उसने कहा, ओ आई हेट पार्टीज। हेट का मतलब होता है नफरत करना, यानी कि किसी से जब नफरत का इजहार करते हैं तो हेट का यूज़ किया जाता है। तो आई हेट पार्टी, तो मुझे पार्टी से नफरत है। आई लव टू स्टे, आई लव मुझे पसंद है, टू स्टे रहना, एट होम घर पर, एंड रिलैक्स और आराम करना। तो इसका क्या मतलब है? आई लव टू स्टे एट होम एंड रिलैक्स, यानी कि मुझे घर पर रहना और आराम करना पसंद है। द डोंकी हैड टोल्ड द ट्रुथ विच वॉज बिटर, द डोंकी यानी कि जो गद्दा था, हैड टोल्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो डोंकी ने क्या किया था, हैड टोल्ड, उसने बताया था, द ट्रुथ यानी कि सच बताया था, विच वॉज बिटर जो कि कड़वा था।
बिटर का मतलब होता है कड़वा। द लायन यानी कि जो शेर था, बिकेम एंग्री, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो वो हो गया एंग्री यानी कि गुस्से हो गया। ही बैनिश्ड, बैनिश का मतलब होता है किसी को कहीं से निकाल देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बैनिश्ड, तो उसने निकाल दिया द डोंकी गद्दे को फ्रॉम द जंगल, तो जंगल से उसने जो है वो गद्दे को निकाल दिया। सिंस देन यानी कि तब से, द डोंकी यानी कि जो गधा था, हैज़ लिव्ड, तो वो रहा है विद मैन, यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो हैज़ लिव्ड वो रह रहा है या रहा है विद मैन यानी कि आदमियों के साथ, एंड कैरीड देयर लोड्स, और कैरी का मतलब होता है ले जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और ले जाता है कैरीड देयर लोड्स यानी कि उनके वजन को ले जाता है, अपने वजन को ले जाता है, बिकॉज क्योंकि ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, उसने क्या कहा था, यानी कि सच कहा था या सच बताया था। इट इज़ वेल सेड यानी कि ये कहा गया है डैट के ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर, यानी कि जो सच है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो जो ट्रुथ होता है वो हमेशा कड़वा होता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।